विकसित महाराष्ट्र 2047 के लिए एक व्यापक और नीतिगत कार्य योजना तैयार की है और राज्य की अर्थव्यवस्था को 2047 तक $5 ट्रिलियन तक बढ़ावा देने के लिए विजन मैनेजमेंट यूनिट स्थापित किया है। मेरी सरकार ने वर्ष 2026 से 2030 तक की अवधि के लिए महाराष्ट्र उद्योग निवेश एवं सेवा नीति 2025 की घोषणा की है। इस नीति के माध्यम से 17,50,000 करोड़ रुपयों का निवेश आकर्षित करने और लगभग 50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। इस प्रकार राज्य में विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार निर्माण के लिए बांस उद्योग नीति 2025, रत्न और आभूषण नीति 2025, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियल्टी नीति 2025 और वैश्विक सामर्थ्यता केंद्र नीति 2025 की घोषणा की है। मेरी सरकार गढ़चिरौली जिले को स्टील हब और पूर्वी विदर्भ को स्टील कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रही है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से भूखंडों का पारदर्शी आवंटन करने के लिए MIDC इंडस्ट्रियल लैंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पोर्टल नामक एक नीतिगत उपक्रम शुरू किया गया है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र को उद्यमिता और नव परिवर्तन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता एवं नव परिवर्तन नीति 2025 लागू की है। इस नीति का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में 1,25,000 उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा 50,000 स्टार्टअप्स को सहायता करना है। जनवरी 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी सरकार ने महाइन्वेट मूलभूत निवेश न्यास स्थापित करने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य मूलभूत सुविधा विकास नियम के चयनित मूलभूत सुविधा परियोजना मूलभूत सुविधा निवेश न्यास में स्थानांतरित करने और निजी तथा सार्वजनिक निवेशकों से निधि जुटाने के लिए मंजूरी दी है, जिससे राज्य का ऋण भार प्रभावी रूप से कम होकर नई मूलभूत सुविधा परियोजना में निवेश बढ़ाने में मदद होगी। मेरी सरकार ने वर्ष 2025-26 में राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए 4,478 करोड़ रुपयों के लागत की कुल 1100 किलोमीटर लंबाई की 147 प्रमुख सड़क योजना सुधार योजनाओं को मंजूरी दी है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि महामार्ग का विस्तार पालघर जिले के प्रस्तावित वाढ़वन बंदर तक, साथ ही पूर्वी विदर्भ के जिलों तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। मेरी सरकार ने बंदरों, जहाज निर्माण और जल मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुंबई में अक्टूबर 2025 में आयोजित किए गए इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान लगभग 56,000 करोड़ रुपयों के समझौते करार किए हैं। इससे बंदरगाह विकास और जहाज निर्माण क्षेत्र में निवेश और रोजगार निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और भारत की समुद्री क्षेत्र की वृद्धि में महाराष्ट्र की अग्रणी भूमिका और अधिक दृढ़ होगी। महाराष्ट्र जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्उपयोग नीति 2025 की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के समुद्री तट रेखा पर इन क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देना है। मेरी सरकार ने जीवन यापन में सुगमता,